देश भर की तरह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा का आगाज किया। देहरादून में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार सैनिक, कल्याण मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। यह यात्रा 14 मई से 23 मई तक देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफल उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ 10 दिन तक इस राष्ट्रव्यापी यात्रा को निकाला जाएगा। शौर्य स्थल चीड़बाग से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा समाप्त होने के बाद देहरादून गांधी पार्क में सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों के सम्मान में पैदल पद यात्रा की। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों के मन में देशभक्ति का जज्बा भी साफ तौर पर नजर आया। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारों के साथ पूरा कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने सैनिकों की वीरता और पराक्रम की जमकर प्रशंसा भी की। 2 मिनट चुप करा दिए पीछे। भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर विमान भेजे। उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है फेल कर दिया, वहीं हवा में ही उनको पूरी तरह से असरहीन कर दिया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक, देश की हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा, उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड को सर बीती सुरक्षा के लिए नागरिक, इसके बैनर पर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा आज निकली है। एक विशाल जन सैलाब तिरंगे के साथ देहरादून की सड़कों में, राजधानी के अंदर दिखाई दिया। उत्तराखंड जहाँ देवभूमि, सैनिकों की भूमि, वीर भूमि है, और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार का भारत के सैनिकों ने आतंकवाद को नष्ट कर दिया है, पाकिस्तान के अंदर उनके घर में जाकर उनको मारा है। उत्तराखंड की जनता ने एक साहस के साथ यहाँ सैनिकों का सम्मान किया और देश के प्रधानमंत्री के इस निर्णय की सराहना की है। और मैं कह सकता हूँ अब ये शुरुआत है। हम लोग प्रत्येक अपने संगठन में 18 जिले हो रहे हैं, वहाँ यात्रा निकलेगी, विधानसभा स्तर पर लेगी। हर घर का एक व्यक्ति तिरंगे के साथ जुड़ा रहे, इस भाव के साथ कार्यक्रम होते रहेगा। हरीश रावत ने सरकार ना तो भत्ता दे रही है, केवल ड्रीम 11 में पैसे लगाने का। हरीश रावत जी अब इस उम्र में है, मैं उनसे अपील भी करूंगा कि राष्ट्रभक्ति के प्रति, सैनिकों पर किस प्रकार की ऐसी बयानबाजी न करे। आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है और भारत के सैनिकों के साथ खड़ा है। सैनिक बहुल क्षेत्र है उत्तराखंड राज्य। क्या कर रहा है ये लो इनके साथ और आज जिस तरह का जन सैलाब निकला है रोडों पर, किस रूप में इसको देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 75% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। हर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति देश की सीमा पर, चाहे बीएसएफ के माध्यम से हो, सेना के माध्यम से हो, एयरफोर्स के माध्यम से हो, सीआरपीएफ के माध्यम से हो, 8वीं के माध्यम से हो, देश की रक्षा कर रहा है। और आज 2 दिन के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है,
जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसकी सफलता के लिए, सैनिकों का मनोबल बढ़े उसके लिए शौर्य तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में निकाल रही है। और मात्र कोई प्रयास न करने पर स्वस्फूर्त जो रैली हुई, आज सुबह 10,000 से अधिक आदमी शौर्य स्थल पर था। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत की जनता, भारत का जनमानस सैनिकों के साथ खड़ा है और इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से सैनिकों का मनोबल बढ़ता है। जब ये दृश्य उनके सामने जाएगा मीडिया के माध्यम से, उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि भारत की सेना ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ, देश की संप्रभुता पर जिसने हमला किया उसके खिलाफ लड़ाई को लड़ा है। और विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर 1971 में पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, सबको याद है। अगर आज 3 दिन लड़ाई और चलती, पाकिस्तान का यही हाल होने वाला था। इसलिए उनके डीजीपीओ ने, भारत के डीजीपीओ से बात की, हमसे रिक्वेस्ट की और सीज फायर हुआ। हम भारत की सेना को सलाम करते हैं, नमन करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व, जिन्होंने कहा कि सेना को खुली छूट है, उसका ये परिणाम हुआ। उन्होंने जितने हमले किए, उनके कितने ड्रोन अटैक हुए, उनको मार गिराया गया, उनके फाइटर जेट को मारा गिराया गया। जहां हमारे मात्र 5 सैनिक शहीद हुए, पाकिस्तान के 50 सैनिक मारे गए, 100 आतंकवादी मारे गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इसके लिए